बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली के अंदर बड़ी अजीब सूरत हाल है। आज शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट के गेट पर रोक लिया गया। इसकी वजह क्या है ये आपको बतानी है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में बिलावल ने आज डबल गेम की है और एक तरफ नून लीग और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगाया। लेकिन इसके साथ ही महमूद खान अचकजई के घर पर जो रेड मारा गया है वो महंगा पड़ा है। और अब किस तरह आज कौमी असम्बली के अंदर इस हवाले से तफसील के साथ गुफ्तगू हुई है और खास तौर पर जो साइफर का मामला है और असद कैसर ने जो गुफ्तगू की है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक खुफिया एजेंसी के सरबराह पेश हुए हैं और उन्होंने वहां पर क्या कहा है ये बड़ा दिलचस्प मामला है। चूंकि शहरियों की प्राइवेसी लीक की जाती है, ऑडियो लीक्स आपने देखा जिस तरह से हुई है और वो मलबा किस पर डालना है। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के अंदर ये बड़ी आम समात थी। इसी से हम आगाज करेंगे। उम्मीद है आप समात करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली जो अपडेट है वो आपके सामने मैं रख सकूं। ऑडियो लीक एक बड़ा आम मामला है। आपको इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर जिसका जी चाहता है और वो ऑडियो लीक होती है और अपने मतलब का माना पहनाकर उसका सियाको सबक चूंकि होता नहीं है तो ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। अब ये पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं उन पर ये सवालात उठते हैं। पीटीए जो है वो दरअसल इदारा है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, लेकिन उनको भी चीज़ों का इल्म नहीं होता और यहाँ पे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मुर्तज़ा तोलंगी जो निगरान वजीर इतलात थे उनसे पूछा गया भाई ये जो एक्स बंद हुआ है, सोशल मीडिया बंद हुआ है, इंटरनेट की बंदिश हुई है तो ये आपने कहाँ से की? उन्होंने कहा जी ये हमें तो नहीं पता। यानी एक हुकूमत जो है वो निगरान बिठाई गई लेकिन उसको भी नहीं पता कि ये कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है। और पूरी रियासती मशीनरी वो जाम हुई पड़ी है। अरबों जो करोड़ों डॉलर है उसका नुकसान हो रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है। सिर्फ तहरीक इंसाफ इमरान खान उसका नाम जो है वो नहीं आना चाहिए और जो डकैती हुई है उस डकैती पे बात नहीं होनी चाहिए। तो आज आईबी के चेयरमैन है असदुल्ला फवाद, वो आज पेश हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। ये बेसिकली साबक चीफ जस्टिस साकब निसार, उनके बेटे हैं नजम साकब और बुशरा बीबी की एक और ऑडियो लीक है। इसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सदार ने इसकी समाअत की और DGFIA अदालती हुक्म पर आज अदालत के सामने, चूंकि DGFIA को भी बुलाया गया था, चेयरमैन पीटीए को भी कहा गया था और चेयरमैन आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको भी कहा गया था कि वो जाती तौर पर पेश हूं। तो जो यहाँ पर पेश हुए हैं जो FIA के DG हैं वो आज पेश हुए हैं और पीटीए के जानब से इरफान कादर एडवोकेट ये अदालत के सामने पेश हुए हैं और ये केस उन्होंने कहा गैर मौसर हो चुका है, निपटा दिया जाए। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस अदालत के सामने दो अलग दरखास्तें हैं, चेयरमैन पीटीए कहाँ हैं? वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीए बार्सिलोना गए हुए हैं, 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। वकील लतीफ खोसा, उनकी भी आपको इल्म है बुशरा बेबी और उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी। तो इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि हमारी ऑडियो जो लीक हुई वो ओरिजिनल थी। वकील इरफान कादर ने कहा कि डिजिटल मीडिया इतना बड़ा समंदर है, फेसबुक यूट्यूब हमारी एजेंसी के दायरा अख्तियार से बाहर है। मरूम जाज अशर मलिक की ऑडियो भी लीक हुई थी। फिर पनामा केस का फैसला आपके सामने है। जस्टिस बाबर सत्तार ने टेलीकॉम कंपनी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि स्टेट ये पोजीशन ले रही है कि कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, तो ये आपने बताना है कि शहरियों की प्राइवेसी महफूज है या नहीं। वकील टेलीकॉम ने कहा कि पुलिस पॉलिसी एक्ट लाइसेंस कुछ और कहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है? क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स फोन टैपिंग की इजाजत दे रहे हैं? उनको आप इजाजत दे रहे हैं। तो अब दूसरी तरफ जो है आईबी के जो चेयरमैन है उन्होंने आज अपना मौकफ रखा है। फवाद असदुल्ला वो रोस्ट्रम पर आए हैं। उन्होंने कहा जी अमेरिका, यूके और जर्मनी में भी ऑडियो लीक्स के वाकयात होते हैं। ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिनसे ये सब करना आसानी से मुमकिन है। हम किसी पर जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते जब तक तहकीकात ना हो। ऑडियो टैप करने की कंफर्मेशन या तरदीद नहीं कर रहे, स्टेट के दुश्मनों पर नजर रखते हैं। इससे मुतल्लिक अदालत को चैम्बर में तफसील बता सकते हैं। तो इरफान कादर ने कहा कि इन लाइसेंस में कानून की ये शिकें क्यों रखी जाती हैं, ये देखना है। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि यही समझना चाहते हैं। वकील इरफान कादर ने कहा कि पीटीए ने किसी को हदायत जारी नहीं की,
सरकारी अफसरान आपसे घबरा जाते हैं, मैं अदालत की मुआवनत करूंगा। तो इस पर जो है वो बाबर सत्तार ने कहा, भाई किस कानून के तहत स्टेट को ये सहूलत दी हुई है? लतीफ खोसा ने कहा, कितना अजीब जवाब है कि सेक्शन 19 में ये मान रहे हैं कि ये जुर्म है और ये पूरा पूरा दिन टीवी चैनल पर चलाते रहे हैं। और बाबर सत्तार साहब ने कहा कि हमने देखना है कि मुस्तकबिल में इसे कैसे रोका जा सकता है। तो हम सब की प्राइवेसी खतरे में है, हम ये नहीं हो सकता कि क्लाइंट से बात कर रहा हूँ और ये लतीफ खोसा साहब ने कहा और वो ये सुन रहे हूँ। किस कानून के तहत स्टेट को ये सहूलत दी हुई है? 8 फरवरी को तो सब कुछ बंद कर दिया गया था। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि खोसा साहब 8 फरवरी को दरमियान में लेकर मत आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पहले कह रहे हैं कि हम सो मोटो कर रहे हैं। तो अब ये सारी जो चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए किसी भी आवाज की कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात जो है वो सिर्फ ये दी जा सकती है। ये सारी तफसीलात मजीद तलब की गई है। तो आज इन कैमरा जो है वो IB के सरबराह ने कहा, लेकिन कोई इसका वो कहते हैं ना पंजाबी में कट्टी कट्टा नहीं निकला। तो बस तहकीकात और इन्हीं चीजों के अंदर जो है ये सारा मामला घुमाया हुआ है। बहरहाल बाबर सत्तार ने ये बड़ा आम मामला टेकअप किया हुआ है। अब दूसरी तरफ जो है वो आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ है। अब इस इजलास के अंदर एक तो शेर अफजल मरवत जो है उनको गाड़ी को पार्लियामेंट के गेट पर रोक लिया गया और ये तकरीबन आधा घंटा उस गाड़ी को रोका है और रोके रखा है और उसको अंदर नहीं आने दे रहा है। और सिक्योरिटी जो है एक MNA है लेकिन उसको अंदर नहीं आने देना। अब उस मामले के अंदर आस्ता आस्ता जो हल्फ बर्दारी हुई है, तो अब कब्जा जैसे पहले था PDM प्लस टोलेगा, तो अब ये कब्जे की तरफ मामला जा रहे हैं। यानी अवाम ने वोट नहीं दिए, लेकिन अब चूंकि सरकारी ठप्पा तो लग गया, वजीर आजम तो बेशक जाली है लेकिन कानूनी तौर पर तो बन गए। तो लिहाजा अब वो हथकंडे इस्तेमाल करें कि जो लोग बोलते हैं, जो आकर पूछते हैं कि भाई आप फॉर्म 45 वाले हो, आप इस तरह गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर यहाँ इस मुकद्दस ऐवान पर कब्जा करके बैठे हो, तो उनको इस तरीके से जो है वो समझे कि सुनाई जाती है। अब यहाँ पर असद कैसर ने जो गुफ्तगू की है, तो बिलाखिर जो शेर अफजल मरवत है उनका बाद में वो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट, असद कैसर ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी आम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट साइफर के मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाए। एक अमरीकी डिप्लोमेट ने हुकूमत पाकिस्तान को डिक्टेट किया। साइफर को बुनियाद बनाकर इमरान खान पर मुकदमात बनाए गए, इन्हें सजाएं दी गई। सुन्नी इदार काउंसिल के साइफर मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं। डराने वालों को बताना चाहता हूं, खौफ का वक्त गुजर चुका। इमरान खान के साथ 29 साल गुजारे, इन्होंने कभी असूलों पर सौदेबाजी नहीं की। तो ये भी आज उन्होंने वादे तौर पर पैगाम दिया है। अब दूसरी तरफ महमूद खान अजगज़ई आए, उन्होंने बताया भाई जो हुआ है रात को उनके घर पर जो है वो धावा बोला गया रेड, और उसके अंदर कहा गया जी कि ये चूंकि वहां पे कोई गैर कानूनी उन्होंने कब्जा किया हुआ था और ये काम, असल मामला तो यही है जिसकी बात हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो है वो फिर PTV को जो है वो इश्तिहार चलने शुरू हो गए, आवाजें बंद, यानी हुकूमत बातें करती है। ये आज उमर अयूब साहब जो है उन्होंने भी एहतजाज किया कि ये जो उड़ के खताब करते हैं, तो शहबाज शरीफ का खताब कट नहीं होता, तो अपोजिशन का खिताब भाई क्यों कल कट किया गया और आज क्यों कट किया जा रहा है? तो ये क्या सरकारी टीवी पूरे पाकिस्तानी अवाम की जेबों से पैसा हड़प नहीं कर रहा? तो ये सारी चीजें जो है वहां पर खुल कर हुई हैं। लेकिन असल जो इस वक्त मजे कर रहा है वो बिलावल है। उसकी तकरीर भी बड़े सुकून के साथ ज्यादातर सुनी गई तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो वही डबल गेम, यानी बुजुर्ग ये कर लें, यार बुजुर्ग ये आपका अब्बा जिसने आपको यहाँ पे पहुंचाया है, और अब यहाँ पे जो है उन्होंने दौरे मजे, और एक उन्होंने भी जो महमूद खान अजगज़ई के घर पर छापे की मजम्मत की है। बलूचिस्तान हुकूमत से मुतालबा करता हूँ इस मामले की शफाफ तहकीकात करें, क्योंकि इस मामले की वजह से सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। कौमी असम्बली इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना टाइम जो है वो महमूद खान अजगज़ई को दे दिया। ये जी बात हो गई, वोट इसलिए नहीं मिला कि अवान में गालिम गलोच और शोर शराबा करें। अब ये बिलावल ने बगैर तो अच्छा करने की कोशिश की, रात को टॉक शोज के अंदर हमारे जो एंकर हैं वो भी कहेंगे, लेकिन इस पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा भाई ये क्या है, यानी आप यहाँ पे डकैती डाल के आए, फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास अक्सरियत है। बिलावल कह रहा है चूंकि अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, सबको जो है वो थोड़ा थोड़ा दिया, कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता। तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा भाई हम हुकूमत बना सकते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे रिजल्ट को आज तस्लीम करो। आप देखो ना किस तरह इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकायदा पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की धज्जियां बखेर रहा है। अब सिकंदर सुल्तान राजा असल में आर्टिकल 6 का जो है उसको अंदर लाना चाहिए, क्योंकि ये
आज कितने दिन हो गए अभी तक फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए। ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, ये बल्कि वो डकैती है जिसको छुपाना है, किसी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जो डकैती की गई है उसमें मलबा डाला नहीं जा सकता, इतना गंद डाला है, ये जो वादे तौर पर नजर आ रहा है। अब यहां पर जो है बिलावल ने कहा, तो बताया गया भाई हमारी अक्सरियत है, अच्छा फिर आपकी है या शहबाज की है, साहब की है, ये वो करके उन्होंने जो है वो किया। जमशेद दस्ती ने लुकमा दिया बिलावल, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करनी चाहिए, अगर अगली बार शहबाज शरीफ या कैदी नंबर 804 इंतखाबात जीते तो कोई उंगली ना उठा। अगली बार क्यों भाई? बात तो क्लियर है, अभी अभी हो सकता है, तो अगली बार क्यों भाई? 5 साल आप मजे करें, लूटें इस कौम को, पाकिस्तान को मजीद बोरानों में धकेले, और उसके बाद अगली बार हम देख लेंगे। नहीं, अगली बार नहीं। तो ये बेसिकली जो है गो दरदारी गो के नारे भी आज लगाए हैं, और ये एक जुमले पर चीख उठे हैं। वो फिर बिलावल ने कहा साइफर गुमशुदगी की तहकीकात और सजा होनी चाहिए, 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने भी डिमांड की, सिर्फ सजा की बात की है, लेकिन जिन लोगों को नाजायज 9 मई के मुकदमात में धकेला गया, उन जालिमों को सजा किसने देनी है, ये भी डिमांड आनी चाहिए। तो वो बात जो है वो नहीं की गई। और ये सारा फिर बिलावल जरदारी ने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने घर पर सीक्रेट कागजात रखे तो अमेरिकी एजेंसियों ने वो सारा उस मामले को लेके चले, डराने वालों को बताना चाहता हूँ खौफ का वक्त गुजर चुका। पंजाब में हमारा वर्कर जख्मी हुआ, आईजी पंजाब को हटाया जाए। उमर अयूब खान ने जो कल वाकया हुआ है और जिसके अंदर जो है वो सारा हटाना मसला नहीं है, मसला तो ये है कि इनको कानून के कटहरे में लाके मुकदमे दर्ज करने हैं, इनको सजाएं दिलवानी है। हटाना कोई हल नहीं है कि एक बंदा ओहदे पे बैठा हो और जालम हलाकू खान चंगेज खान बनकर वो पाकिस्तानी शहरियों पर जुल्म करे और उसके बाद सिर्फ हटा के और मुअत्तल करके बात खत्म हो। तो ये मामला नहीं है। तो ये बेसिकली आज कौमी असम्बली के अंदर हंगामा खेजी जो है हुए हैं। महमूद खान अचकजई का जो रेड पड़ा है उस पर सब ने आज खुलकर बात की है, और पीटीवी सरकारी टीवी वो फौरी तौर पे अपोजिशन की आवाजें बंद कर देता है, और शेर अफजल मरवत जो है उनकी गाड़ी को रोकने का कोई फायदा तो नहीं है। तो लगता यह है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मजीद क्राइसिस जो है वो बढ़ने जा रहा है, और कौमी असम्बली के अंदर जो गुफ्तगू जो है वो सुनाई दे रही है उसके मुताबिक जो है वो गौर अली गौर हूँ या सारे जो लोग हैं वो इस पर भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। बैरिस्टर अली गौर जो है वो कहते हैं हमें आप दर्श देते हैं, आप अपने गिरबानों के अंदर झांकें, और आपने प्राइवेट ये सारी चीजें बहरहाल खुलकर एक देखना यह है कि फॉर्म 45 अपलोड नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई रोल प्ले नहीं कर रही, हाई कोर्ट्स भी इस मामले के अंदर बेबस हैं। तो आखिर इसी तरीके से ये मामला चलेंगे या कोई बेहतरी की तवक्को है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।